मात्रे वर्सेस सूरज पाटिल के बीच बैटल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा दिन यानी शनिवार का दिन पर दूसरे छोर पर सुमित, सूरज की पहली गेंद बैकफुट पे जाकर पुल किया है ऑन साइड के रीजन में, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में लाजवाब शुरुआत। पहले ही मैच के पहले ओवर की पहली गेंद पर विद्याधर के बैट से निकलता हुआ शानदार स्ट्रोक, 4 रन के लिए। शुरुआत काफी अच्छी मिलती हुई यहां पर देखा जाए तो स्वरा स्पोर्ट्स टीम को जिस प्रकार की आगाज की उम्मीद थी उसी प्रकार का आगाज मिला है। बैकफुट पे गए, जगह बनाया और उसके बाद एक अच्छा स्ट्रोक मिड ऑन की तरफ से गेंद गुजरी लॉन्ग ऑन की तरफ, 4 रन के लिए। ओवर द विकेट अगली गेंद, इस बार बैकफुट पे जाकर कट करना चाह रहे थे गेंद को, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, टप्पा अच्छा, इस बार थोड़ा सा कह सकते कि खींची हुई गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद थी। इस बार बैकफुट पे जाकर खेलना चाह रहे थे एक बार फिर, लेकिन अच्छी वापसी सूरज पाटिल की। डॉट बॉल आता हुआ, गेंद को स्टॉप जरूर किया लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 1 रन मुकम्मल बैट्समैन सुमित के बैट से आता हुआ 1 रन। स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बैट्समैन ने, खाता खोला सुमित ने और स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 6 पर। 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये टूर्नामेंट कैप्चर किया जा रहा है। ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 का यह आयोजन हम देख रहे हैं। सुबह का 17 सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस ओले माध्यम से। उसके बाद सिंगल बटोरा उन्होंने। अब स्ट्राइक पे एक बार फिर विद्याधर, बैट के बीचों बीच, टाइमिंग काफी खूबसूरत और गेंद गई है मिड विकेट की दिशा में। आज के दिन का पहला मैक्सिमम 6 सिक्सर। डीजे संघाची धावसंख्या 15-16। तो कुल स्कोर बीट करेंगे। आज के जितने मैचेस है हमें कंप्लीट करने, थोड़ा स्पीड अप रखना है। और सूरज को यहां पर एक अनाउंसमेंट रहेगा सूरज के लिए कि अगला गेंदबाज कौन सा है, तैयार रखना आपको। रणनीति स्ट्रेटजी आपको पहले से बना के रखनी है। तो इसके बाद अगला मैच जो खेला जाएगा साई नाइट बॉयज हवा में गेंद जरूर थी एक समय के लिए, लेकिन खूबसूरत तरीके से गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई और बैट से आता हुआ एक और चौका। अच्छी शुरुआत मिली है स्वरा स्पोर्ट्स टीम को और एक और बाउंड्री प्राप्त किया गया और एक चौका आया बैट्समैन सुमित मात्रे के बैट से। उनके पारी का पहला चौका, इस मैच का ये दूसरा बाउंड्री था। कुल स्कोर 16 साइनाइट बॉयज टीमचे कॅप्टन रोहन मुंगाजी आणि त्याचबरोबर रिबेल स्पोर्ट्स चे गुलशन मात्रे। बैट्समैन आउट होंगे इस बार, कहीं ना कहीं बाहरी किनारा लगा और बढ़िया वहां पर डिसीजन दीपक बोराडे सर के माध्यम से। ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद थी, हल्का सा यहां पर थोड़ा सा छेड़खानी करने की कोशिश की गई और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा बैट्समैन को। अंदरूनी किनारा लगा और पहला झटका लगता हुआ। टीम का स्कोर हुआ है 16 और 16 के स्कोर पर सुमित मात्रे बैक टू द पवेलियन। पर चलता किया अश्विन ने उनको। बढ़िया विकेट कीपिंग, विकेट कीपर के पोजीशन पर प्रशांत मुंगाजी। अगली गेंद राउंड द विकेट, इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला है, कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद जाती हुई स्वीपर और
डीप पॉइंट की दिशा में, और अंपायर का इशारा आता हुआ इस ओवर का ये दूसरा चौका, पारी का तीसरा, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है स्वरा स्पोर्ट्स का 20 पर, लॉस ऑफ 1 विकेट। दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अभिजीत के बैट से निकलता हुआ स्ट्रोक। फुल टॉस गेंद, इस बार मौका था बिग हिट करने का, मिड ऑफ की दिशा में मौका था, वो भी गवाया। दो मौके थे इस गेंद पर, एक तरफ एक सिक्सर लगाने का मौका था, दूसरी तरफ कैच पकड़ने का मौका था, और दोनों ही मौके को यहां पर भुना नहीं पाई है। थोड़ा सा बैटिंग टीम यानी अभिजीत ने अंपायर की तरफ निगाहें की, लेकिन अंपायर का मानना कि कमर के काफी नीचे ये गेंद थी। फुल टॉस गेंद थी, एक तोहफा था, लेकिन तोहफे को दोनों हाथ से कबूल नहीं कर पाए, ना फील्डर ना बैट्समैन। एक रन लिया गया जरूर। इस बार स्लॉग स्वीप किया, बैट के बीचों बीच टाइमिंग पे मिसाल, और गेंद गई है यहां पर सीमा पर, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, स्क्वायर ऑफ द विकेट के अलावा एक खूबसूरत दमदार मैसिव हिट, सिक्सर, 6 रन। स्वरा स्पोर्ट्स का 27 आखिरी एक गेंद बाकी है अभी भी। लास्ट बॉल अश्विन की, राउंड द विकेट। इस बार काफी ऑफ स्टंप के बाहर एक गेंद था, अभी भी एक गेंद फेंकनी बाकी है। बढ़िया अंपायरिंग वहां पर दीपक बोराडे सर के माध्यम से वाइड का इशारा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 28 पर, 5 गेंदें हुई है अब तक। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए तैयार रहना है। साइनाइट बॉयज रोहन मुंगाजी और रिबेल स्पोर्ट्स के कैप्टन गुलशन मात्रे। पहले बैट चल गया, इस बार पहले ही बल्ला घुमा दिया इन्होंने, जिसकी वजह से इस गेंद को ठीक तरीके से खेल नहीं पाए। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। 2 ओवर का खेल हुआ है पूरा। 2 ओवर के खेल के बाद पहले बैटिंग करते हुए टॉस हारकर मैदान के अंदर स्वरा स्पोर्ट्स का कुल स्कोर हुआ है टोटल 28, और विकेट गिरा है 1। 2 ओवर का खेल हुआ है। में ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन, खूबसूरत आयोजन हम देख रहे हैं, और खासतौर पर ओले वर्चे ओले और साथ ही साथ वागलीवाड़ा टीम, आपके सभी खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे आज के दिन और आने वाले अगले दिन। 3 दिन का एक क्रिकेट टूर्नामेंट। नेक्स्ट मैच में आपको रोहन मुंगा जी की शानदार गेंदबाजी देखने को मिलेगी, और मुकाबला होगा टीम साइनाइट बॉयज और रिबेल स्पोर्ट्स के बीच। गुलशन मात्रे, टॉस के लिए आपको रेडी रहना है। मिड इनिंग में टॉस किया जाएगा, दोनों कैप्टन के लिए एक अनाउंसमेंट है, साइनाइट बॉयज टीम के कैप्टन और रिबेल स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन। तो 2 ओवर का खेल हुआ है पूरा, और 2 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर स्वरा स्पोर्ट्स का 28, 14.0 के औसत से यहां पर बढ़िया यहां पर रन बनाती हुई टीम। फुल टॉस की गेंद थी, पीछे गए, वेट ट्रांसफर किया, और उसके बाद खेला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी वहां पर तैनात। सिंगल आएगा, केवल सिंगल आया बैट्समैन अभिजीत के बैट से। शुरुआत अच्छी मिली, हालांकि सुमित अपने छोटी सी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, 5 के स्कोर पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद अभी भी कह सकते कि रनों को मेंटेन करके रखा है बैटिंग टीम ने। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 29 पर। दाएं हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद, सुमित पाटिल की गेंद काफी खूबसूरत तरीके से रचनात्मक स्ट्रोक खेला हुआ, और गेंद गई इस बीच कह सकते कि डीप बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में। पारी का एक और चौका, 4 चौके लग चुके अब तक इस विद्याधर मात्रे के बैट से 4 रन।
टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 33 पर। इसके बाद आपको खेलते नजर आएंगे रोहन मुंगा जी, जिन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, काफी नाम बटोरा और काफी बढ़िया गेंदबाजी रही। वहां पर 4 विकेट चटकाए एक ही ओवर में। और आपको इस मैच के बाद अगले मैच में खेलते नजर आएंगे, लेकिन इस मैच का भी नजारा आप लूटिए, क्योंकि जिस प्रकार की बैटिंग मैदान पर चलती हुई नजर आ रही है। एक और बाउंड्री आया है और बैक टू बैक ये दूसरा चौका। लगातार शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलता हुआ बैटिंग टीम के द्वारा। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 37 पर। सीधे बल्ले से इस बार खेला हुआ स्ट्रोक वी शेप में गेंद गई है सीधा लॉन्ग ऑन की रीजन में। सूरज पाटिल कप्तान वहां पे मौजूद, आर्या एंटरप्राइजेस टीम के कैप्टन। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 38 पर। स्कोरिंग के लिए जुड़े मेरे साथ सोमनाथ पाटिल। आर्या एंटरप्राइजेस दाएं से उड़ द विकेट। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल करने की कोशिश, विकेट कीपर गेंद के पीछे और एक अच्छा कैच वहां पर शॉट फाइलने के रीजन में प्रशांत मुंगा जी वहां पर मौजूद थे। दूसरी सफलता मिलती हुई और ड्रिंक्स लेकर जाना, पानी स्पीड अप करना है। हमारे वॉलंटियर से विनती कहूंगा, एक गेंद बाकी है और जैसे ये ओवर कंप्लीट होगा 3 ओवर के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर लेकर जानी है। और टॉस के लिए नेक्स्ट मैच के दोनों कप्तान को तैयार रहना है। एक तरफ गुलशन मात्रे कैप्टन ऑफ रिबल स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ होंगे कैप्टन रोहन मुंगा जी, साइनाइट बॉयज टीम के कैप्टन। पहला मुकाबला आज का आर्या एंटरप्राइजेस वर्सेस स्वराज स्पोर्ट्स। बैटिंग करती हुई टीम स्वराज स्पोर्ट्स। कुल स्कोर हुआ टीम का टोटल 38-38। एक गेंद बाकी है अभी भी। अजय गायकवाड़ नए बैट्समैन। शॉट अच्छा इस बार, गति का बढ़िया इस्तेमाल और गेंद गई यहां पर डीप फाइल के रीजन में। बैट से आता हुआ एक और शानदार स्ट्रोक। 3 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है स्वराज स्पोर्ट्स का 42-42 आफ्टर लूजिंग 2 विकेट। 2 विकेटों के नुकसान के बाद कुल स्कोर 42। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर ले जाना है, खिलाड़ियों के लिए पानी लेकर जाना है। दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी से मैं विनती करूंगा, पानी लेकर जाना है। साइनाइट बॉयज टीम के कैप्टन रोहन मुंगा जी हमारे साथ उपस्थित है। मैं रिबल स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन गुलशन मात्रे से मैं विनती करूंगा, टॉस के लिए आपको आना है। तो 3 ओवर का खेल हुआ है। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में। स्कोर हुआ है 42 2 विकेटों के नुकसान के बाद। चौथे ओवर की पहली गेंद, स्पेल का दूसरा ओवर टीम की तरफ से। चौथा ओवर खुद कप्तान लेकर आया और पहली गेंद स्विंग एंड मिस। शुरुआत अच्छी, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे गेंद थी और इस बार कवर की दिशा में लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बैट्समैन, क्योंकि काफी गैप खाली है। एक
खिलाड़ी आप देख सकते हैं स्वीपर की दिशा में खड़े हैं और एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इस बार भी ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद थी, लेकिन दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। इस ओवर का पहला एक्स्ट्रा 1 रन खर्च करते हुए सूरज, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 43 पर। 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये टूर्नामेंट पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में दिखाया जा रहा है, देश के बाहर भी बढ़िया टेलीकास्ट। अच्छा स्ट्रोक इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद को ऑफ स्ट्रोक खेला है, गेंद जाता हुआ इस बीच आप देख सकते हैं डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 2 रन की कोशिश है, कॉल अच्छा 2 रन का और बड़े आसानी से 2 रन मुकम्मल करेंगे बैट्समैन अभिजीत मात्रे और विद्याधर मात्रे। अभिजीत आउट हुए और सुमित आउट हुए, विद्याधर अभी भी बढ़िया पारी खेल रहे, देखा जाए तो टोटल 29 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। और अजय गायकवाड़ जो अभी भी आए बैटिंग करने, 2 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए दाएं हाथ से उड़ते विकेट। स्विच हिट करने की पूरी कोशिश थी, लेकिन इस ओवर की दूसरी वाइड गेंद सूरज पाटिल की। स्कोर बढ़ता हुआ अब 46 पर। अजय गायकवाड़ स्ट्राइक पर, अगली गेंद शॉट अच्छा इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद ट्रैवल होता हुआ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग सुमित पाटिल। नजदीकी मामला, हवा में पैर था और कहीं ना कहीं बैट को ठीक तरीके से ग्राउंड नहीं कर पाए, पॉपिंग क्रीज के काफी पार वहां पर बैट रनआउट के रूप में लगता हुआ तीसरा झटका स्वरा स्पोर्ट्स टीम को 47 के स्कोर पर लगता हुआ ये तीसरा झटका। बैट्समैन आउट, विद्याधर मात्रे अच्छी पारी खेलकर जाते हुए 29 रन पे बैटिंग कर रहे थे और सेट बैट्समैन को आउट किया सुमित पाटिल ने, बढ़िया फील्डिंग, रनआउट के रूप में लगता हुआ स्वरा स्पोर्ट्स को तीसरा झटका 47 के स्कोर पर। डीजे चला नेक्स्ट मॅचचा टॉस होईल. मी विनंती करेल आदरणीय सन्माननीय भरत शेठ गायकवाड साहेबांना आपले शुभ हस्ते नेक्स्ट मॅचचा टॉस करून घ्या आणि आपले 24 लाईव्ह इव्हेंटची टीम कॅमेरामॅन त्यांना विनंती असेल टॉस बॉक्स मध्ये कैमरे एंगल फिरवा. अच्छी गेंद सूरज की, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. पहले ओवर में देखा जाए तो 12 रन खर्च किए थे अपने स्पेल के, लेकिन चौथा ओवर टीम की तरफ से फेंक रहे. इस ओवर में एक भी बाउंड्री खर्च नहीं की है. टोटल रन अब तक दिए 5 रन खर्च किए. शॉट अच्छा है, गैप में खेला है, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जाता हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में. 2 की कॉल जरूर है, नजदीकी मामला देखना, बैट्समैन पहुंच गए. जी हां पहुंच गए, 2 रन पूरा किया गया. बैट्समैन अजय गायकवाड़ के बैट से ये 2 रन आता हुआ. टॉस हो चुका है, टॉस जीता है साइनाइट बॉयज टीम के कैप्टन रोहन मुंगा जी ने टॉस जीता है. आदरणीय सम्मानीय भरत शेठ गायकवाड़ साहब के सुबातों से टॉस किया गया नेक्स्ट मैच का. मौजूदा मैच की तरफ जाएंगे. कुल स्कोर हुआ टीम का स्वरा स्पोर्ट्स का 49 रन 49, यानी अर्धशतक से केवल 1 रन दूर टीम का इंडिविजुअल स्कोर. स्ट्राइक पे बैट्समैन आप देख सकते हैं अजय गायकवाड़. आखिरी गेंद इस ओवर की, दाएं हाथ से उड़ता विकेट. ऑफ स्टंप के बेहद बाहर ये गेंद थी, शरीर से दूर फेंकी हुई गेंद, लेकिन वाइड गेंद कर बैठे सूरज. इस ओवर की तीसरी वाइड गेंद है और इस सिंगल के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ. अभिनंदन स्वरा स्पोर्ट्स टीम, अभिजीत मात्रे की टीम खेल रही है आपके सामने मैदान के अंदर. कुल स्कोर 50. शॉट अच्छा इस बार सीधे बैट से ऑफ ड्राइव किया है, गेंद जाता हुआ मिड ऑफ की तरफ से गुजरते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑफ फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन आता हुआ इस आखिरी गेंद पर. ओवर की समाप्ति 4 ओवर के खेल के बाद. कुल स्कोर हुआ है स्वरा स्पोर्ट्स टीम का 51 रन. विकेट गिरे टोटल 3 विकेटों के नुकसान पर. कुल स्कोर 51. आखिरी ओवर में गेंदबाजी कौन करेगा उसके लिए थोड़ी सी चर्चा हो रही है, लेकिन थोड़ा स्पीड अप करना है, ज्यादा समय लेना नहीं है. फील्डिंग टीम आर्य स्पोर्ट्स टीम को एक संगीत लेकर आएंगे हमारे डीजे ऑपरेटर अमित पाटिल. ओवर टू अमित.
तो इस टीम के विकेट कीपर बॉलिंग मार्क पर आए, यानी थोड़ा कंफ्यूजन के लिए माफी चाहूंगा। दो प्रशांत मुंगा जी खेल रहे, बॉलर प्रशांत मुंगा जी बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद बीमर, हवा में गेंद जरूर है। सूरज पाटिल क्या इस गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं। देखना क्या डिसीजन होगा अंपायर का। शायद कहीं ना कहीं जो शरीर है सीमा रेखा के बिल्कुल ओवर टच रोप पे लगा है। यस, अंपायर का इशारा था हुआ सिक्सर, 6 रन। माना गया है कि जो फील्डर हमारे सूरज पाटिल थे उनका पैर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल लाइन पे गिरी थी, जिसकी वजह से नहीं रोक पाए। एफर्ट अच्छा था, एफर्ट के लिए पूरे 10 अंक मिलेंगे उनको। फ्री हिट की गेंद होगी, यानी बीमर बॉल कर बैठे गेंदबाज प्रशांत मुंगा जी, नए बॉलर हैं। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 58। फ्री हिट बॉल ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर बाउंसर थी है और 1 बाउंस की वार्निंग दी गई है, यानी ये थोड़ी सी कह सकते कि कंधे के ऊपर से गेंद गुजरी है। लेकिन दोनों बैट्समैन यहां पे कंधे से कंधा मिलाकर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बैट्समैन अजय गायकवाड़ और तुषार गायकवाड़। अजय स्ट्राइक पर, इस बार गेंद को खोद के निकाला है। गेंद जाता हुआ इस बीच कवर के रीजन में, डीप में खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए 2 की कॉल, और देखना है क्या 2 रन कंप्लीट हुए। जी हां, अंपायर के हाव भाव से लग रहा है कि 2 रन बड़े शानदार तरीके से मुकम्मल हुए। तो 2 रन की वृद्धि हुई है। 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 60 पर। स्वराज स्पोर्ट्स आज के सुबह के सत्र का पहला मैच खेलती हुई टॉस हार के बैटिंग करते हुए अब तक अच्छा खासा टोटल खड़ा किया है स्वराज स्पोर्ट्स टीम ने। शुरुआत अच्छी मिली सुमित मात्रे और विद्याधर मात्रे को, और इस पारी में अब तक सबसे हाईएस्ट स्कोर किसी बैट्समैन के द्वारा बनाया गया तो उनका नाम है विद्याधर मात्रे, जिन्होंने 29 रनों की पारी खेली, हालांकि रनआउट हुए। उसके बाद अभिजीत मात्रे, एक चौका उनकी पारी में जरूर आया, लेकिन उसके बाद अजय गायकवाड़ ने जिम्मेदारी संभाली और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच गली की रीजन में थोड़ा सा कह सकते कि अपर कट स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, अपना विकेट गंवाया उन्होंने। झटका लगता हुआ एक और स्वराज स्पोर्ट्स टीम को और आर्य स्पोर्ट्स टीम को मिलती हुई एक और कामयाबी, चौथा सफलता। एक संगीत लेकर आएंगे अमित पाटिल। पाटिल आप देख सकते हैं डीजे के रूप में, जो डीजे ऑपरेट कर रहे हैं। काफी सुंदर संगीत उनके माध्यम से मोटी जोई के हमारे अमित पाटिल। पहला विकेट सुमित मात्रे के रूप में गिरा, दूसरा विकेट गिरा आउट हुए अभिजीत, तीसरे विकेट में रन आउट हुए विद्याधर मात्रे और चौथा विकेट गिरा है अजय गायकवाड़ का। काफी बढ़िया स्कोरिंग हमारे स्कोरर सोमनाथ पाटिल वाजे के, हमारे स्कोरर अव्वल दर्जे के। शॉट अच्छा इस बार बैट के बीचों बीच, क्या गेंद जाएगी सीमा पर? बिल्कुल यस, हाई एंड हैंडसम सिक्सर। 6 रन आता हुआ बैट्समैन विनीत पाटिल के बैट से, सीमा पर सिक्सर। सिक्सर आता हुआ, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 66। 12वें प्लेयर इस टूर्नामेंट के जिन्होंने सिक्सर के साथ पारी की आगाज की है, विनीत। ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग हम दिख रहे हैं। फुल टॉस गेंद, इस बार भी गेंद को लॉफ्ट किया है, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, अंपायर का इशारा था मिड विकेट की दिशा में। एक और खूबसूरत स्ट्रोक यंग टैलेंट खिलाड़ी के बैट से आता हुआ, पारी का एक और चौका इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 70। है तो और बल्लेबाज विनीत कहते चलिए बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूं। यानी जिस प्रकार विद्याधर ने बैटिंग की, जिस प्रकार अजय गायकवाड़ ने बैटिंग की,
यंग खिलाड़ी, काफी आने वाला भविष्य काफी उज्जवल है ओले गांव के लिए विनीत पाटिल का। अच्छी बैटिंग करे, 2 गेंदों में अब तक 10 रन जड़ चुके अपने पारी में। आखिरी गेंद इस पारी का, इस इनिंग की आखिरी गेंद होगी। नेक्स्ट मैच में साइनाइट बॉयज के कैप्टन रोहन मुंगा जी ने टॉस जीता, डिसीजन पेंडिंग है। आखिरी गेंद 70 रन स्कोर कार्ड। ओहो क्या बात है, जाते जाते एक और हवाई हमला, 6 रन सिक्सर, महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में किया इनिंग को समाप्त। और विनीत पाटिल यानी यंग डायनामिक खिलाड़ी के बैट से आता हुआ ऑन साइड की दिशा में एक और सिक्सर। 5 ओवर के खेल के बाद बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेटों के नुकसान के बाद कुल स्कोर हुआ है स्वराज स्पोर्ट्स का 76 रन, यानी लक्ष्य है 77 रन बनाने सूरज पाटिल को। 77 का टारगेट 5 ओवर के मैच में 77 रन बनाने होंगे। एक संगीत लेकर आएंगे अमित महेश पंडित मैडी, हमारे पूरे कहते कि महाराष्ट्र में नंबर 1 हमारे डीजे ऑपरेटर। नंदरशेठ मुंगाजी साहेबांचा तुम्ही आगमन पाहू शकाल। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। साहेबांचं आगमन तुम्ही पाहू शकाल मंचावर, आणि साहेबांचा विशेष आम्ही आभार आहोत। आज तुम्ही पाहू शकाल खुशीचा लहर पूर्ण ओले गावामध्ये। सिद्धेश मुंगाजी यांचा आज वाढदिवस, आणि आपले कॉमेंट्री पॅनल त्याचबरोबर अंपायर पॅनल सर्वांच्याकडून त्यांना वाढदिवसाच्या निमित्तानं ढेर सारी शुभेच्छा असेल। विश यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे सिद्धेश मुंगाजी। ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं, और इस टूर्नामेंट में मैं बताना चाहूंगा, चला चेंडू दिया मैदानात। टूर्नामेंट में राइजिंग प्लेयर के तौर पे बेस्ट बॉलर, राइजिंग बैट्समैन के तौर पर बेस्ट बैट्समैन, कई खिलाड़ी रेस में, और विनीत पाटिल ने इस आखिरी 3 गेंदों में बताया कि उनका नाम भी जोड़ लीजिए राइजिंग स्टार प्लेयर की लिस्ट में। एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन 2 सूची रखी गई है कमेटी की तरफ से, और कल के दिन ही हमें मालूम पड़ेगा कौन हो ये खिलाड़ी। नंदरशेठ मुंगाजी साहेबांचं आगमन तुम्ही पाहू शकाल, ज्यांचे मुले आपले पाहू शकाल सिद्धेश मुंगाजी यांचा वाढदिवस, आणि साहेबांचं आगमन तुम्ही पाहू शकाल। पनवेल तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष आपले सर्वांचे लाडके, ज्यांच्या माध्यमातून भरपूर कार्य आम्ही पाहू शकाल। सांस्कृतिक क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्र, भरपूर कार्य त्यांच्या माध्यमातून समाजसेवक आपले सर्वांचे लाडके पनवेल तालुका काँग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री नंदराशेठ मुंगाजी साहेबांचा तुम्ही आगमन पाहू शकाल। साहेब तुमचं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागत आहे, वेलकम। आणि त्या
चला स्वरा स्पोर्ट्स शेवटचा कॉल असेल. 25 मिनिटांमध्ये तुम्हाला हा इनिंग संपवायचा आहे, लक्षात घ्या. लगेच फिल्डिंग लावून घ्या. भरपूर मॅचेस आम्हाला कव्हर करायच्या आजच्या दिवसामध्ये, तुम्ही पाहू शकाल. टोटल मॅचेस आहे आजच्या दिवसामध्ये 9 मॅचेस आणि कालचे 2 मॅच झालं नाहीत. लक्षात घ्या, आजचे जेवढे मॅचेस आहे आम्हाला कंप्लीट करायचे, तर विनंती असेल स्पीड अप करा जरा. केतन पाटील आपले नवयुवक समालोचक तुम्ही पाहू शकाल पेनचे. विनंती असेल मंचावर या. सुस्वागतम, वेलकम. आजचा पूर्ण दिवस त्यांचा कॉमेंट्री तुम्ही ऐकून पाहू शकाल. मातृभाषा मराठीमध्ये खूप चांगली कॉमेंट्री, कमी वेळात खूप चांगलं कॉमेंट्री त्यांच्या माध्यमातून मी ऐकलो. आणि आज त्यांचा पूर्ण दिवस त्यांचा कॉमेंट्री केतन पाटील तुम्ही पाहू शकाल. या केतन. फुल टॉस गेंद, शानदार स्क्वायर ड्राइव और पहली गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से. पिछली इनिंग में भी पहली गेंद पर चौके के साथ मैच की आगाज की थी विद्याधर ने, और सूरज पाटिल ने कहा हम भी किसी से कम नहीं. 4 के साथ की है पारी की शुरुआत, और इस टूर्नामेंट के 9वें खिलाड़ी हैं सूरज पाटिल जिन्होंने पारी की शुरुआत की है 4 रन के साथ. डीजे शानदार गीत. चौके के साथ पारी की आगाज. कट किया इस बार, क्या लाजवाब खूबसूरत तरीके से गेंद को भेजा है सीमा पार. बैक टू बैक 2 चौके, 70 रनों का टारगेट, और 70 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम. आप देख सकते हैं आर्या इंटरप्राइजेस, और आर्या इंटरप्राइजेस टीम का स्कोर हुआ है, जा पहुंचा है 8 पर. वेलकम केतन सर, स्वागत है, सुस्वागत है, वेलकम. डीजे और सूरज पाटिल की बैट ने यहां पर दिखाया है कि अभी तो चौका लगाया है, छक्का अभी बाकी है. मेरे जो दोस्त, अभी तो चौका लगाया, छक्का अभी बाकी है. आगाज देखा आपने, अंजाम बाकी है. यानी ट्रेलर काफी सुपर हिट है, पिक्चर यानी ब्लॉकबस्टर बाकी है अभी मैदान के अंदर. बैक टू बैक 2 चौके. बॉलिंग मार्क पर आप देख सकते हैं अभिजीत, कैप्टन वर्सेस कैप्टन की लड़ाई. बैट और बॉल का ये जंग चलता हुआ मैदान पर. ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 का ये भव्य दिव्य आयोजन, खूबसूरत प्रीमियर लीग का आयोजन हम देख रहे हैं. और आज के दिन का पहला मुकाबला आर्या इंटरप्राइजेस वर्सेस मैच चलता हुआ स्वरा स्पोर्ट्स के बीच. बैटिंग करते हुए आर्या इंटरप्राइजेस, और कुल स्कोर हुआ उनका 8. दोनों ही चौके अब तक सूरज पाटिल के बैट से. सामने अभिजीत. ओहो व्हाट अ शॉट, जबरदस्त बैटिंग, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, शफल होकर खेला हुआ स्ट्रोक था, और गेंद गई है इस बीच. आप देख सकते हैं डीप फाइलने के रीजन में हाई क्लास बल्लेबाजी, हाई क्लास खिलाड़ी यानी सूरज पाटिल, बड़ा नाम पनवेल टेनिस क्रिकेट का, और ये सितारा चमकता हुआ सूरज की रोशनी में. डीजे सरपंच हमारे ओले गांव के अपने सर्वांचे लाडके दत्ता सेठ मुंगा जी, उनके लिए गीत समर्पित. तीसरे खिलाड़ी 4 इन अ रो यानी हैट्रिक, 3 चौके लगाने वाले दर्शन पाटिल, भाग्य सुरते, और उनके बाद सूरज पाटिल, एक और नाम जोड़ा जाएगा. इस बार थोड़ी सी कैसे थे, गेंद नीचे रही, लोअर फुल टॉस की गेंद थी. सीधे बैट से खेलना चाह रहे थे, बल्ले का चेहरा खोलते हुए खेल दिया है कवर की दिशा में. सेंसिबल क्रिकेट. कप्तान को पता है टीम को अगर आगे लेकर जाना है तो इनका योगदान काफी इंपॉर्टेंट होगा. और सूरज पाटिल अच्छी बैटिंग करे. अब तक 4 गेंदों में
3 चौके लगाकर और पिछली गेंद पर सिंगल बटोरकर कुल स्कोर टीम का जा पहुंचा आर्य एंटरप्राइजेस का 13 पर 13। हर ओवर में लगभग 15 की औसत से रन बनाने हैं, ये जानकारी हमारे स्कोरर देते हुए सोमनाथ पाटिल हमारे वाजे के स्कोरर, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में जिन्होंने अहम भूमिका अपनाई है धर्माशेठ मुंगा जी ने, कंचन घरत और धनेश्वर गायकवाड़ भाया जी ने। काफी बढ़िया आयोजन, चारों तरफ आप देख सकते हैं खूबसूरत आयोजन, पेड़ पौधे और डगआउट्स बनाए गए सभी टीमों के। राउंड द विकेट, इस बार गेंद को बैकफुट पे जाकर स्टीयर किया, गेंद निकल चुकी है आउटफील्ड, वहां पर काफी तेज स्क्वेरिश थर्ड मैन और डीप बैकवर्ड पॉइंट के बीच में खेला हुआ स्ट्रोक था ये। 1 रन 2 रन दौड़ के लिया गया। पहला रन तेजी गति के साथ दौड़ा गया, देखा गया कि मौका है एक और रन अर्जित कर सकते हैं और देखते देखते 2 रन कंप्लीट हुआ है। स्कोर बढ़ता हुआ 15। हमारे स्कोरर हमें बताते हुए कि पिछले इनिंग के पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर था 12 और दूसरे इनिंग में अब तक 15 रन बन चुके हैं। अच्छी लड़ाई मैदान पर, इस बार ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, गेंद बैट से लगने के बाद गई है सिली पॉइंट की तरफ से गुजरते हुए। तो ओवर की समाप्ति हुई, कुल स्कोर हुआ है टोटल जा पहुंचा है 16 पर। जीतने के लिए 24 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 61 रनों की आवश्यकता। शिवकाळात वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। जीतने के लिए अभी भी 61 रनों की आवश्यकता आने वाले 24 गेंदों में। 24 गेंदों में 61 की आवश्यकता। काफी बढ़िया आयोजन। आज शनिवार का दिन यानी दिनांक 11 मार्च यानी ओले गांव में खुशी की लहर। सिद्धेश मुंगा जी का जन्मदिन और जितने भी आप ट्रॉफीज देख रहे हैं उसके स्पॉन्सर जो मंच पर हमारे बीच उपस्थित है, आदरणीय सम्मानीय नंदरा शेठ मुंगा जी साहब के माध्यम से ये स्पॉन्सरशिप दी गई है ट्रॉफी की, विशेष सहकार्य और उसकी खास वजह सिद्धेश शेठ मुंगा जी का जन्मदिन। दूसरे ओवर की शुरुआत, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, दाएं हाथ से ओवर द विकेट वाइड गेंद कर बैठे। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 पर। 60 रनों की आवश्यकता यहां से 24 गेंदों में। काफी बढ़िया चमचमाती हुई सिल्वर ट्रॉफी आप देख सकते हैं। ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग की निगाहें सभी कैप्टन्स की इस ट्रॉफी के ऊपर, खूबसूरत ट्रॉफी के ऊपर। दाएं से ओवर द विकेट, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, अच्छी गेंद, टप्पा अच्छा, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रही। इस बार बॉलिंग कर रहे श्रेयस मुंगा जी। आज नीचे तौर पर खुशी की लहर। सिद्धेश मुंगा जी का जन्मदिन और उनके पिताजी नंदरा राज शेठ मुंगा जी की तरफ से ट्रॉफी स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में। और आज के दिन खाने का यहां पर यानी भोजन का बंदोबस्त किया गया है, स्पॉन्सरशिप दी गई है, विशेष सहकार्य कुमार शेठ मात्रे की तरफ से। धन्यवाद कहना चाहेंगे हम हमारे आयोजक धर्मा शेठ मुंगा जी जो हमारे ऑर्गेनाइजर है, आयोजक इस टूर्नामेंट के, कांचन घरत आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ ज्ञानेश्वर गायकवाड़ हमारे भाया दादा के माध्यम से। श्रेयांश की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, ये गेंद की पिचिंग होती हुई और कहते कि काफी खराब गेंद थी, वाइड का इशारा दिया गया है। अंपायर ने बिल्कुल संकोच नहीं किया इस गेंद को वाइड करार देने के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 19 पर। 58 रन और चाहिए यहां से जीतने के लिए सूरज पाटिल की टीम आर्या एंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट मैच साइनाइट बॉयज वर्सेस रिबेल स्पोर्ट्स के बीच खेला जाएगा। टॉस जीता है रोहन मुंगा जी ने और इस बार अच्छा स्ट्रोक, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल
कलाइयों को मोड़कर खेला हुआ स्ट्रोक था मिड विकेट की दिशा में। बैकलिफ्ट काफी अच्छी है सूरज की, अच्छे फॉर्म में है सूरज। इस टूर्नामेंट के तीसरे खिलाड़ी दर्शन पाटिल भाग्य सूरते के बाद जिन्होंने 3 इन रो चौके लगाए, लगातार 3 चौके लगाए इन्होंने आज इस पारी में। जो पहले ओवर में हमने वो कारनामा देखा अभिजीत मात्रे के खिलाफ, अच्छी बैटल है दो कप्तानों के बीच। एक तरफ अभिजीत मात्रे, दूसरी तरफ सूरज पाटिल, जो उनकी टीम रन चेस करती हुई दायां से ओवर द विकेट। काफी करीबी मामला जरूर था, लेकिन लेग स्टंप के बिल्कुल थोड़ी सी बाहर गेंद निकली है वाइड की तरफ। वाइड का इशारा था अंपायर का, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। एक्स्ट्रा रन खर्च कर रहे हैं और ये एक्स्ट्रा रन थोड़े से महंगे साबित हो सकते हैं, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा रन खर्च करेगी टीम स्वराज स्पोर्ट्स, बैटिंग टीम के ऊपर से थोड़ा सा दबाव हटेगा। दबाव बनाना है तो गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, कमजोरियां ढूंढना पड़ेगा स्वराज स्पोर्ट्स टीम को। इस बार बैट के बीचों बीच ये हुई ना बात, एकदम कड़क स्ट्रोक, बहुत हार्ड गेंद गई है सीमा पार। 6 रन बैट से आता हुआ हवाई हमला। गायकवाड साहेबांना विनंती असेल मंचावर या, सुस्वागत आहे, वेलकम। संजय शेठ गायकवाड साहेब या मंचावर तुमचा हार्दिक हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। स्कोर की तरफ जाएंगे, मैच की तरफ जाएंगे। कुल स्कोर हुआ है 33। महंगा ओवर जाता हुआ श्रेयास मुंगा जी का। 5 गेंदों में अब तक 17 रन खर्च कर चुके हैं। काफी महंगा ओवर इस पारी का अब तक। दायां से ओवर द विकेट, ये हुई ना बात, जड़ में गेंद थी, अच्छी वापसी गेंदबाज की। अगर इसी प्रकार की गेंदबाजी पहले की होती तो निश्चित तौर पर इतने रन खर्च नहीं होते। इस ओवर में टोटल 18 रन आए और दीपक बोराडे सर का इशारा था, ओवर कंप्लीट। 2 ओवर का खेल हो चुका है पूरा, टारगेट है 77 और आर्य इंटरप्राइजेस टीम उसका पीछा करते उतरती हुई टीम का टोटल स्कोर हुआ है 34-34, यानी जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता आने वाले 18 गेंदों में। 18 गेंदे 43 की आवश्यकता। एक संगीत लेकर आएंगे हमारे डीजे ऑपरेटर, आप देख सकते हैं अमित पाटिल के माध्यम से एक सुरमधुर संगीत। देखते रहिए ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022। ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 और आपके लिए एक और खुशी की लहर दे सकते हैं। जिस प्रकार आज सिद्धेश सेठ मुंगा जी साहब का जन्मदिन और उनके पिताजी नंदराज शेठ मुंगा जी की तरफ से ट्रॉफी स्पॉन्सरशिप दी गई इस टूर्नामेंट ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में। एक और बर्थडे बॉय हमारे, आप देख सकते हैं बीच मैदान में। और आज देखा जाए जिन्होंने पहली इनिंग में शानदार बैटिंग की है, 29 रनों की पारी खेली बल्लेबाजी के तौर पर, आज विद्याधर मात्रे का जन्मदिन है और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और खेलते हुए नजर आ रहे बॉलिंग मार्क पर, तीसरी गेंद और गेंद हवा में, क्या विकेट चटकाएंगे? जी हां, बर्थडे बॉय ने यहां पर विकेट चटकाया है, शानदार गेंदबाजी। और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कामयाबी मिलती हुई स्वराज स्पोर्ट्स टीम को। बैट्समैन आउट आणि पहिला
नवंबर जन्मदिन की अगर बात करें तो आज 11 नवंबर है, हालांकि महीना अलग है, आज मार्च है और विद्याधर के माध्यम से शॉट लाजवाब सूरज पाटिल की क्लास आप देख सकते हैं। गेंद गई यहां पर सीमा पार मिड विकेट की दिशा में, एक मैसिव हिट, ये लगता हुआ ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग ब्रांडेड 6 सिक्सर। जीतने के लिए 16 गेंदों में 37 की आवश्यकता। मैच अभी बाकी है, कहानी में ट्विस्ट, इस स्ट्रोक ने इस मैच में वापस लाया है आर्य इंटरप्राइजेस टीम को। सूरज पाटिल कप्तानी पारी खेलते हुए, कहते हैं जो मुसीबत में खड़ा खिलाड़ी हो वह सबसे बड़ा, और सूरज पाटिल के बैट से निकलता हुआ एक हवाई हमला सिक्सर। जबरदस्त बैटिंग कप्तान के द्वारा, एक बड़ा नाम पनवेल रायगढ़ क्षेत्र में सूरज पाटिल, वागलीवाड़ा टीम के खिलाड़ी सफल होकर इस बार स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक जिसे कहते हैं, रचनात्मक स्ट्रोक, लेकिन ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए और अंपायर का इशारा था डॉट बॉल, क्योंकि ये गेंद मिडिल स्टंप पर होकर गई है गुजरकर। अब जीतने के लिए आर्य एंटरप्राइजेस टीम को रन बनाने हैं 15 गेंदों में 37। कंपल्सरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम, 15 गेंदे 37 की आवश्यकता। बैट्समैन अमित मुंगा जी नॉन स्ट्राइक के एंड पर, इस बार ऑन साइड के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक हल्के हाथों से खेला था, 1 रन मुकम्मल, 1 से ज्यादा कुछ नहीं, केवल 1 ही रन इस गेंद पर अब तक आया है। अब जीतने के लिए 14 गेंदों में 36 की आवश्यकता। काफी बढ़िया आयोजन, आयोजक की भूमिका में आप देख सकते हैं, जैसे ओवर कंप्लीट होगा, 3 ओवर कंप्लीट होंगे, 2 गेंदों के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जाएगी। 14 गेंदे 36 की आवश्यकता। अब पहली बार इस मैच में गेंद का सामना करेंगे अमित मुंगा जी। बॉलिंग मार्क पर है बड्डे बॉय विद्याधर मात्रे, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी में 29 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में 1 विकेट चटकाया है। स्विच हिट खेलने की कोशिश, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, डॉट बॉल आता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी विद्याधर की, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, और सबसे खास बात इस गेंद पे कि गति नहीं थी गेंदबाज को, गेंदबाज ने बल्लेबाज को गति बिल्कुल नहीं दिया इस गेंद पर, धीमी गति गेंद थी, और धीमी गति गेंद पर स्विच हिट लगाना काफी मुश्किल होता है। हमने कई बार देखा जब तेज बॉलर होते हैं तभी यहां पर स्विच हिट की कोशिश की जाती है। दाएं हाथ से उड़ते विकेट, इस बार तैयार नहीं थे बल्लेबाज अमित गायक मुंगा जी, आप देख सकते हैं डॉट बॉल इसे पिछली गेंद पर, और इस गेंद पर अंपायर ने यहां पर घोषणा की डेड बॉल की। क्या बात है, यहां पर स्वीप स्ट्रोक खेला है और काफी बढ़िया स्ट्रोक, बैकलिफ्ट काफी शानदार, और गेंद गई इस बीच लॉन्ग लेग के रीजन में। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर ले जाना है क्योंकि 3 ओवर का खेल हो चुका है, और इस रन चेज में टारगेट है 77। आर्या इंटरप्राइजेस टीम का टोटल स्कोर हुआ है 3 ओवर के खेल के बाद लॉस ऑफ 1 विकेट, और टोटल स्कोर है 45। जीतने के लिए 12 गेंदों में बनाने हैं 32 रन, 12 गेंदे 32 की आवश्यकता। डीजे
ये लीग में एक खूबसूरत आयोजन, काफी शानदार आयोजन आप देख सकते हैं आज ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग के माध्यम से। काफी बढ़िया आयोजन। 12 गेंदे और अब जीतने के लिए 32 रन चाहिए। कहते हैं ना, कोशिश करूंगा कल से बेहतर बन सकूं, कोशिश करूंगा कल से बेहतर बन सकूं, अगर फिसल भी गया तो मैं खुद से ही संभल सकूं। 12 गेंदे 32 की आवश्यकता। 12 टीमें आपको ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में खेलती हुई नजर आ रही है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, 3 ग्रुप में 4-4 टीमें डिवाइड हुई है। और पहले ग्रुप की बात करते हुए सार्थक एंटरप्राइजेस, उस टीम के ओनर यानी संघ मालक समीर जी गरज साहब, समायरा स्पोर्ट्स टीम के संघ मालक निवास गायकवाड़ साहब, समायरा स्पोर्ट्स के, आरो स्पोर्ट्स के रतन दापोलकर साहब, बंटी 11 के रुपेश गायकवाड़ साहब, बंटी 11 के रुपेश गायकवाड़ साहब। 12 गेंदे 32 की आवश्यकता। अभिजीत मात्रे कैप्टन टू कैप्टन, और इस बार बैट्समैन ने स्क्वायर ड्राइव स्ट्रोक खेला है। मच नीडेड बाउंड्री। 12 गेंदे 32 की आवश्यकता थी, और आवश्यकता थी एक बाउंड्री की भी, और बाउंड्री आता हुआ कप्तान आर्य एंटरप्राइजेस टीम के बैट्समैन सूरज पाटिल के बैट से 4। वजह है कि बैट्समैन ने चौका लगाया है, और एक और वजह है क्योंकि इस टीम के संघ मालक भी है दत्ता शेठ मुंगा जी, आर्य इंटरप्राइजेस, जो बैटिंग कर रही है मैदान पर। साइनाइट बॉयज आप देख सकते हैं, खुद साइनाइट बॉयज की टीम तरफ से ये टीम तैयार की गई है। ग्रुप बैकर साइनाइट बॉयज, खुद व्हाइट का इशारा आता हुआ इस बीच। अब समीकरण है 11 गेंदे और 27 की। 11 गेंदों में 27 की आवश्यकता। सूरज पाटिल जब तक है मैदान पर, मैच पूरी तरह खुला हुआ, मैच इज ऑन। 11 गेंदे 27 की आवश्यकता। कैप्टन टू कैप्टन की लड़ाई। एक तरफ बॉलर स्वरा स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन अभिजीत मात्रे गेंदबाजी मार्ग पर, राउंड द विकेट। हाफ ट्रैकर गेंद थी फ्रंट फुट पर आकर, हाई क्लास स्ट्रोक, हाई क्लास बैट्समैन के बैट से आता हुआ सूरज पाटिल के बैट से ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग ब्रांडेड सिक्सर आउट ऑफ द पार्क। इट्स योर 6। धन्यवाद डीजे। बी ग्रुप की बात करें तो साइनाइट बॉयज के माध्यम से यहां पर किस तरह की टीम तैयार हुई है। आर्य इंटरप्राइजेस टीम के संघ मालक ओनर दत्ता शेठ मुंगा जी, स्वराज स्पोर्ट्स के कैलाशवासी सुषमा पाटिल, रिबल स्पोर्ट्स के समीर जी मात्रे। जीतने के लिए अब रन बनाने हैं टोटल 10 गेंदों में 21। शॉट अच्छा इस बार बैट के बीचों बीच, हल्की सी थी दरार, हल्की सी थी दरार। रन मिलेंगे इस बीच टोटल 4। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग चलता हुआ सूरज पाटिल कप्तान के बैट से निकलता हुआ एक और दंदनाता हुआ गोली, गेंद गई है सीमा पार, 4। नौ गेंदों में जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। खतरे की घंटी बनते हुए सूरज पाटिल ऑपोजिट टीम यानी फील्डिंग टीम के लिए, राउंड द विकेट। कैप्टन अभिजीत मात्रे की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, एक्स्ट्रा रन। अंपायर का इशारा व्हाइट प्लस 22 के जरिए एक रन दौड़ कर लिया गया। टोटल 2 एक्स्ट्रा रन जुड़े जाएंगे बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। 9 गेंदे और अब जीतने के लिए 15 की आवश्यकता। अब तक 6 रन एक्स्ट्रा खर्च की गई है, जानकारी हमारे स्कोरर सोमनाथ पाटिल स्वरा स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने अब तक 6 रन खर्च किए एक्स्ट्रा रन के तौर पर। 15 रन चाहिए अब 9 गेंदों में, 15 रनों की आवश्यकता। शॉट अच्छा लॉफ्ट किया इस बार, बैट के बीचों बीच गेंद जाता हुआ इस बीच आप देख सकते हैं काउ कॉर्नर के दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात। केवल 1 रन बैट्समैन अमित मुंगा जी के बैट से, केवल 1 विकेट गंवाया है आर्य एंटरप्राइजेस टीम यानी दत्ता शेठ मुंगा जी की टीम ने। और अब जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता 8 गेंदों में। आठ गेंदों में 14 की आवश्यकता। फील्डिंग टीम यही कहती हुई, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है।
हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। मुश्किल में जरूर अब थोड़ी सी फील्डिंग टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि 9 विकेट अभी भी हाथ में है आर्य एंटरप्राइजेस टीम के पास, और सूरज पाटिल सेट बैट्समैन अपनी शानदार बैटिंग से गेंदबाजों को अपसेट करते हुए, निराश करते हुए राउंड द विकेट। ओहो, गोइंग 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 गॉन, मैसिव हिट सूरज पाटिल, ब्रांड ऑफ कैसे थे वागलीवाला टीम के, और उनके बैट से निकलता हुआ मिड विकेट की दिशा में एक और ब्रांडेड सिक्सर। लिए 7 गेंदों में केवल 8 रनों की आवश्यकता। इस स्ट्रोक ने कहीं ना कहीं मैच का रंग और रूप बदल दिया। इस स्ट्रोक ने कहीं ना कहीं मैच का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया है। क्या बैटिंग की है सूरज ने, टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 69 यानी 69 रन, और जिसमें से सूरज पाटिल बैटिंग कर रहे हैं। हमारे स्कोरर सोमनाथ पाटिल हमें बताएंगे कुछ ही समय में। असेल 12 गेंदों में 41 पर बैटिंग कर रहे हैं, और जीतने के लिए टीम को रन बनाने टोटल 8 रन। अर्धशतक तो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन ये जो पारी है ना, जो डेवलप की है पारी को आगे लेकर गए, किसी अर्धशतक से कम नहीं है। सूरज पाटिल एक ब्रांड नाम टेनिस क्रिकेट का। 7 गेंदे 8 की आवश्यकता, राउंड द विकेट। एक कप्तान दूसरे कप्तान के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, पलड़ा टीम का भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूरज पाटिल अभी भी सेट है और अपसेट करते हुए सामने वाली विपक्षी टीम को। आखिरी गेंद पर सिंगल आया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे 7 रन, थोड़ा स्पीड अप करना है, ध्यान दे, 25 मिनट के अंदर इनिंग समाप्त करनी है। 6 गेंदे 7 की आवश्यकता। चलिए बाकी हमारे ओनर्स की तरफ रुक करते हैं। कहते हैं प्रीमियर लीग तभी कंप्लीट होता जब तक ओनर्स आगे ना आए, और सभी ओनर्स, हमारे सभी ओनरों को धन्यवाद कहना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सिद्धि विनायक टीम के संघ मालक नंद कुमार शेठ गायकवाड़ साहब, चेतन शेठ स्मृति टीम के संघ मालक कुमार शेठ मात्रे की मैं तारीफ करना चाहूंगा। आज उनके माध्यम से पूरे दिन भोजन का यहां पर सहकार्य किया गया है, स्पॉन्सरशिप दी गई है। कांचन गरत, जीएस गरत स्पोर्ट्स के टीम के ओनर, सोनाक्षी संस्कृति टीम के ओनर किरण जी मड़वी, सभी ओनरों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। 12 के 12 ओनर है, 3 ग्रुप में डिवाइड हुए, हर टीम में 4-4 टीमें रखी गई हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप में, टोटल 12 टीमें। मैच की तरफ जाएंगे, 6 गेंदे 7 की आवश्यकता। मैच अभी भी पूरी तरह खुला हुआ है, जब तक 6 गेंदों में 7 की आवश्यकता है। तो 13 गेंदों में 42 रन पे बैटिंग कर रहे, शानदार पारी खेली है। जिस प्रकार विद्याधर मात्रे ने बैटिंग की पहली इनिंग में, उसी प्रकार कह सकते कि यहां पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए सूरज पाटिल इस कह सकते कि चमकती हुई सूरज में वागिलवाड़ा टीम के सूरज पाटिल काफी शानदार बैटिंग कर रहे, दमदार बैटिंग, पहले मैच में इंपॉर्टेंट इनिंग खेलते हुए अपनी टीम के लिए। बिग हिट, और स्ट्रोक ने यहां पर दर्शाया है कि मैच के बिल्कुल बेहद करीब। अभी भी 1 रन चाहिए। क्या सिक्सर आएगा? 1 रन चाहिए जीतने के लिए, और 2 रन चाहिए यहां पर अर्धशतक के लिए। गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। सूरज पाटिल की यहां पर इनिंग समाप्त होती हुई, क्योंकि 48 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे। जीतने के लिए 1 रन चाहिए थे और अर्धशतक के लिए 2 रन चाहिए थे। अब तक दोनों नहीं हुआ है। डीजे
लगभग है बनी हुई है स्वरा स्पोर्ट्स। 3 गेंदे और अब जीतने के लिए 1 रन अभी भी चाहिए। कंपलसरी चेज है तो कहीं ना कहीं स्वरा स्पोर्ट्स के जान में थोड़ी सी जान आई है, लेकिन दमदार पारी के लिए सूरज पाटिल ने अर्धशतक जरूर नहीं लगाया, लेकिन दिल सभी की जीती है। और कहते हुए यहां पर मैं इतिहास रटने नहीं इतिहास रचने आया हूं। और क्या जबरदस्त बैटिंग की सूरज पाटिल ने इस मैच में 48 रनों की पारी खेली है। सभी खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर है। अंब्रेला फील्डिंग आपको देखने को मिलती हुई। 1 रन चाहिए 3 गेंदों में, कंपलसरी चेज दाएं से ओवर द विकेट। चलिए मैच विनिंग स्ट्रोक आता हुआ ऑन साइड के रीजन में और चौका लगाकर मैच समाप्त किया है। आर्या इंटरप्राइजेस टीम ने बी ग्रुप से क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई हुई टीम यहां पर